चर्चा चल रही थी आत्मविश्वास को लेकर। जिसका आत्मविश्वास जितना अडिग होता है, जितना मजबूत होता है, बाधाओं को वो व्यक्ति उतना ही जल्दी तोड़ फोड़ करके छिन्न भिन्न करके आगे बढ़ जाता है। और जिसका आत्मविश्वास कमजोर है, छोटी छोटी बाधाएं उसको रोक लेती हैं, छोटी छोटी बाधाओं में रुक जाता है, थोड़े से प्रलोभनों में, छोटे से अनुकूल प्रतिकूलताओं में वो घबरा जाता है। इसलिए ध्यान रखना, अपने को, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाना है। और आत्मविश्वास को कमजोर करने वाली दो चीजें हैं, मैंने बताई थी। पहली चीज हमारा संदेह। संदेह जो होता है, मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, मन में संदेह आ जाता है। संदेह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। दूसरा, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, हम अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं कर पाते। हम ये सोचते हैं हम तो कमजोर हैं, जबकि हमारे भीतर अदम्य साहस, अदम्य शक्ति हमारे भीतर भरी हुई है। भगवान ने वही दिमाग हमें दिया है जो न्यूटन को दिया था। भगवान ने वही मस्तिष्क हमें दिया है जो आइंस्टीन के पास में था। आइंस्टीन के दिमाग से भी ज्यादा तेज दिमाग हमारे पास में है, लेकिन हम अविश्वास कर रहे हैं, हमें विश्वास ही नहीं है। दुनिया में जितने बड़े बड़े महान काम करने वाले लोग हुए हैं, उनके पास में जितना सामर्थ्य, जितनी शक्ति थी, वो सारी की सारी शक्ति हमारे भीतर छिपी हुई है। वो विश्वास होना चाहिए। जिसका विश्वास रूपी जो है पात्र सकड़ा होता है, भगवान की शक्ति उसके पास उतनी ही कम आती है। और जिसका विश्वास रूपी पात्र बड़ा होता है, उसके पास में भगवान की शक्ति पूरी खुले होकर आती है। अनंत शक्ति, भगवान की अनंत शक्ति उसके सामने हमारा एकाकार हो जाता है। इसलिए विश्वास करो। विश्वास करने वाला व्यक्ति हिमालय को लांघ सकता है, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों में चढ़ सकता है, वो रेगिस्तानों को पार कर सकता है, वो बड़े बड़े असंभव काम कर सकता है, वो नदियों में पुल बना सकता है। जो आत्मविश्वासी व्यक्ति है, वो पढ़कर के IAS IPS बन सकता है, वो और बड़ा बड़ा अधिकारी बन सकता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति समाज में बड़े से बड़ा काम कर सकता है, नई चेतना ला सकता है। आप देखो जरा महर्षि स्वामी दयानंद जी को, स्वामी विवेकानंद जी को, आप देखो महाराणा प्रताप को, छत्रपति शिवाजी महाराज को। 15 साल की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना एकत्रित करके और एक दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था और उस दुर्ग को जीत लिया। 15 साल की छोटी सी आयु कितनी बड़ी होती है, लेकिन उनके भीतर अदम्य विश्वास था, अदम्य साहस था। और उस अदम्य विश्वास के कारण से उनके भीतर आत्मविश्वास जागृत हुआ था, तब उन्होंने वो काम किया। मैंने कल बताया था कि मैं अब्राहम लिंकन की बात बताऊंगा। अब्राहम लिंकन जो है वो अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति बने, अब्राहम लिंकन, तब अमेरिका जो है अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने वहां बहुत अलग अलग षड्यंत्र करके पूरे अमेरिका को गुलाम बना लिया था। तो अब्राहम लिंकन खड़ा हुआ था कि मुझे मेरे देश को आजाद कराना है और ये काम मैं कर सकता हूं। और जब उसने वो काम किया था, उससे पहले उसने अपनी डायरी में लिख दिया था कि मैं ये काम कर सकता हूं, मेरे में शक्ति है, मेरे में सामर्थ्य है। यदि वो पहले ही हार जाता, वो सोचता कि ऐसा वो ब्रिटिश साम्राज्य, जिस साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, इतना बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य, पूरी दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का कब्जा था। और उस समय अंग्रेजों की सेना बहुत तगड़ी थी, चाहे वो नौसैनिक हो, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, सारी सेनाओं में उस समय अंग्रेज सबसे तेज थे। लेकिन उन अंग्रेजों को भी अब्राहम लिंकन ने हरा दिया था और अपने देश को आजाद करा दिया था। अमेरिका में गृह युद्ध के काले बादल पूरी तरह से छा गए थे और वही समय था जब वहां राष्ट्रपति का निर्वाचन भी होना था। ऐसी विकट स्थिति में देश की बागडोर संभालना एक चुनौती थी। ऐसे में अब्राहम लिंकन ने अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया। अब्राहम लिंकन स्वभाव से नम्र और स्वाभिमानी थे। देश की हालत को देखते हुए उनके मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि वह देश को बचा सकते हैं। उन्हें राष्ट्रपति के लिए अपना नाम दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे राजनीतिज्ञों को यह बता दिया कि वह अवश्य राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे, वो निर्वाचित होंगे। उन्हें विश्वास था। किसी व्यक्ति के मुंह से ऐसी बात सुनकर कोई भी उसे अभिमानी नहीं कह सकता है, लेकिन अब्राहम लिंकन का हृदय साफ था। उन्हें अपनी योग्यता पर भरोसा था और उनकी अंतरात्मा कहती थी कि संकट काल की इस घड़ी में वह देश को उबार सकते हैं। दृढ़ आत्मविश्वास के बल पर वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने और आज भी बड़े सम्मान के साथ उन्हें याद किया जाता है।
संसार उनके लिए रास्ता छोड़ देता है जो अपने रास्ते पर दृढ़ रहते हैं। संसार, पूरा संसार खड़ा हो आपके रास्ते में और आप यदि दृढ़ हैं अपने रास्ते पर, तो संसार हट जाएगा, आपको रास्ता देगा। आपकी दृढ़ता होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए, वैसा मनोबल होना चाहिए, आपका मन मजबूत होना चाहिए। इतिहास के पृष्ठों पर वो व्यक्ति अपना नाम अमर कर गए जिन्हें अपने जीवन की संभव कर दिखाने और पर्वतों को भी हिला देने की शक्ति, असंभव को संभव बना दे और पर्वतों को हिला दे, ऐसी शक्ति दृढ़ आस्था और विश्वास से पैदा होती है। बहुत से लोगों को अपनी योग्यता का पता ही नहीं होता है कि मेरे अंदर क्या योग्यता है। अपन सोचते हैं अपने से काम कैसे होगा, ये काम अपने से कैसे होगा, ये काम अपने से कैसे होगा, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं। कई लोग ये सोचते हैं। ध्यान रखना, बहुत से लोगों को अपनी योग्यता का पता नहीं होता और छोटे छोटे पदों पर कार्य करते रहकर अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। उनमें से कितने लोग अपने उच्च पदाधिकारियों से अधिक योग्यता और कार्य क्षमता के मालिक होते हैं। आपके भीतर बहुत सारी क्षमताएं, बहुत सारी योग्यताएं, उन योग्यताओं को निखारो। आपके भीतर वो शक्ति है, उसको जागृत करो। अपना करता है, अपने ऊपर जिसे भरोसा है, दुनिया उसके ऊपर भरोसा करती है। और जिसको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, बताओ उसके ऊपर दूसरे कैसे भरोसा करेंगे। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मैं ये काम कर सकता हूं, ये काम कर सकता हूं। असंभव दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। बस आपके भीतर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके भीतर वो है ना, वो दृढ़ता होनी चाहिए। संदेह और अविश्वास, इसको खत्म करो तो आप निश्चित रूप से अपने काम को सफल जाओगे। बात है ना, बहुत गजब की बात है। ताकतवर हूं और मैं उस ताकत को अर्जित करूंगा, उस ताकत को जो ना विकसित करूंगा, उसको निखारूंगा। वो मेरे भीतर है, वो शक्ति है मेरे भीतर, मैं ये काम कर सकता हूँ। आपको जो काम कठिन लगता है, गणित कमजोर लगता है, गणित जो ना ऐसा लगता है कि हम गणित में कमजोर हैं, गणित कठिन लग रहा है, बोले गणित को देखूंगा, है ना। सरल चीजों को क्या देखना, गणित को देखूंगा। जिनको लगता है अंग्रेजी कमजोर है, हम अंग्रेजी में आगे बढ़ेंगे। समय समय धीरे 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 एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, है ना। उसकी वोकैबुलरी तैयार करो, शब्दकोश तैयार करो, मीनिंग सब वो चीज याद करो। गणित वाले जो है वो अपने टेबल को याद करो, जो है टेबल से शुरुआत करो और छोटी छोटी जो उसके जो बेसिक है, उन बेसिकों को पे काम करो। आपका धीरे धीरे गणित मजबूत हो जाएगा। इसका बेसिक कमजोर है, इसको पीछे की चीजें याद नहीं है, पीछे अपन पढ़ना नहीं चाहते हैं और अपन सोचते हैं कि सीधा 10वीं का गणित अपने को समझ में आ जाए, सीधा 8वीं का गणित समझ में आ जाए, संभव नहीं है। अपने को नीचे से ऊपर तक की पूरी जो श्रृंखला है उसको पहले मजबूत करना पड़ेगा। स्वामी महाराज ने बहुत गजब की बात कही थी, किसी सागर की मजबूती को किससे परखा जाता है, उसकी सबसे कमजोर कड़ी से। उसकी सबसे कमजोर कड़ी जितनी मजबूत है, वो सागर उतनी मजबूत है। बस तो आपकी जो सबसे कमजोर कड़ी है, पहले उसको मजबूत करो। यदि वो मजबूत नहीं हुई तो आपकी सागर कमजोरी रह जाएगी। इसलिए अपने देश को मजबूत बनाओ, उसको कमजोर मत करना, ठीक है। इसका ध्यान रखना के साथ, नई शक्ति के साथ ये काम आपको करना है, ये कर सकता हूं। और इसके पाएंगे आप जो बातें मैं रोज बता रहा हूं ना,